का बहुत बहुत स्वागत है श्योर शॉर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। ये चैनल आपके लिए लाया है, हम लोग आपके लिए लाए हैं। एग्ज़ाम्स की बहार है इस समय, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, बीएड, बहुत कईयों एग्ज़ाम है। चाहे कितना भी शोर मचा हुआ हो कि मोदी रोज़गार दो, लेकिन बच्चों रोज़गार उसी को मिलेगा जिसकी तैयारी पूरी होगी। ये तो आप भी मानोगे ना। तो हमें इन सब में ट्रेंड तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी रखनी है। तो क्या क्या मिलेगा इसमें आपको, सबसे पहले आप देख लीजिए। श्योर शॉर्ट जीके में आपको टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। सीबीटी 2 को मद्देनज़र रखते हुए मैं लेके आया हूँ ये सीरीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी कवर होंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, सारी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं हमारा है प्राचीन भारत संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। आज की वीडियो मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों। आपका समय भी खराब नहीं होगा। आप एक वीडियो को 2 बार अगर देखोगे और नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए एंड टाइम पे रिवाइज करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि भारत में कहां पर हुए हैं, तब आप सिंधु लिखोगे, लेकिन यहां पूछ रहा है पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिमोत्तर भाग में कौन से नदी घाटी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है बच्चों, आपको मिलेगा सोहन नदी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? ज्ञानी मानव से इनका मतलब क्या है? जिन आदि मानव जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो और ज़्यादा इवॉल्व होने लगे, धीरे 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 उन्होंने फायर की खोज की, धातु की खोज की, तो वो सही आंसर है आपका 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम मतलब खेतीबाड़ी करने का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा है, मेहरगढ़ है, कालीबंगा है और देवपाड़ा है। सोचिए आप लोग, कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा। ठीक है, ये है आपका मेहरगढ़। दिस इज द राइट आंसर बच्चों। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी फेज 1 2016 में भी आया हुआ था ये, और इस बार भी ये आया है, शुरुआत में आया था। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपको होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, चांदी, लोहा, तांबा या स्वर्ण, इसमें से क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? ये बेड क्लाइव नहीं है बेटा, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है बच्चों, तो ये बेड क्लाइव आप मत लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। आर.डी. साहनी, रॉबर्ट ब्रूस फुट या रिजले, तो इसमें सही आंसर आपका आर.डी. साहनी, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी को मिला के बनाया हुआ है, बट इसका सही आंसर है बेटा रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? ठीक है बेटा, प्राचीनतम मतलब पुराने जो सिक्के थे, जो पूरे गोल भी नहीं होते थे, उनको क्या कहा जाता था बेटा? उनको काशार्पण, पण्य, दीनार या स्वारक्षण। तो यहां पर क्या है सही आंसर? काशार्पण कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7th, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान दीजिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों ने यही गलती कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है। भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? बच्चे इसमें ज्यादातर महाराष्ट्र भी लगा देते हैं, राजस्थान भी लगा देते हैं, बट द राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के
किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले। जैसे आपने पीके मूवी में देखा होगा, वो बैठता है, एक चारों तरफ से सीढ़ियां होती हैं और बीच में एक पॉन्ड टाइप का होता है, वो होते हैं वृहत स्नानागार। तो इनके कहाँ से अवशेष मिले? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर सुरकोतड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं बच्चों? इसका सही आंसर, यस, आप लोगों ने सही गेस किया, मोहनजोदड़ो। ये तो इजी था, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नमा है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? कीलाक्षर लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या अश्मायिक लिपि। बहुत इजी है बच्चों, आपने देखा होगा जितनी भी पुरानी लिपियां थी वो गुफाओं की दीवारों पे वो लोग चित्र बनाते थे, तो क्या थी वो? भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है बच्चों, चावल के, तो ये इसका आंसर है रंगपुर। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, और ये सारे ही क्वेश्चन के अलावा जो है भारत के प्राचीन भारत से मिले हुए कोई क्वेश्चन बचते नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन ही लिए हैं, 50 से 60 में आपका पूरा प्राचीन भारत के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हमारी टीम। तो इसमें आप हमारे चैनल GK श्योर शॉर्ट GK एंड CA को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुंचाइए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये पक्की लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर, लेकिन ये पकी है, ठीक है बेटा, ये नहीं है। तो चलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? लेमलेटा, टेराकोटा, लेटराइट या रायोलाइट? इसका सही आंसर है बच्चों टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता है आग में पकी हुई मिट्टी को। नेक्स्ट है बेटा, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? किलेबंदी कैसे शुरू हुई? फोर्ट बन जाते थे, उसके चारों तरफ दीवारें और सब कुछ, शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बेटा ये आप सोच सकते हैं कहाँ से मिला होगा। दिस इज फ्रॉम कालीबंगा। इसका सही आंसर है बेटा कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष है? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और आप देख ही रहे हो कि प्राचीन भारत का नाम है इसमें, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से में है? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इंडिका, अंगुत्तर निकाय, इनमें से किस में है? इसमें से अष्टाध्यायी इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन, अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है भारतवर्ष नाम का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? किस पुराण में? हमारे पुराणों में कई सारे पुराण हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। तो मौर्य वंश के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे ज्यादा बेटा हमको मिलते हैं विष्णु पुराण में। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर था अष्टाध्यायी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 15, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? भाई जो उनके मंत्रियों का समूह होता था उनको क्या कहते थे? क्षत्रप समूह, ईशान समूह, रत्निन समूह या विशिष्ट जन? तो इसका सही आंसर है बच्चों रत्निन समूह कहा जाता था। ठीक है, दूसरा आंसर इसका सही है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ऋग्वैदिक काल में, ये तो हो गया हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? दशराज्य युद्ध का उल्लेख, ये पुराना कोई युद्ध था बहुत ही बड़ा, उसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है हमें। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, 7वां मंडल इज द राइट आंसर, ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। सत्यमेव जयते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप देख ही रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय स्लोगन कह सकते हो आप इसे, है ना। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या मुंडकोपनिषद? तो इसको आप बताइए, मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर, बहवलपुर,
अंतरजिखेड़ा या कौशाम्बी? द राइट आंसर इज अंतरजिखेड़ा। दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्म उपदेश का उल्लेख मिलता है? ठीक है बेटा, तो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उसके भाग हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, और चौथा ऑप्शन था इसमें नन। ठीक है, तो मैंने तीन ही ऑप्शन इसमें दिए आपको क्योंकि इसी में सही आंसर आपको मिलेगा। तो ये आंसर बन जाता है सुत्त पिटक। ठीक है बच्चों, और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क? तो आपके पास आज 4 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा। एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज आपको मैं सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। आप इसके नोट्स बनाइए, एक दो बार आप वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।